बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल में एक बार फिर आपको मोस्ट वेलकम। और आज के इस लेक्चर में हम शामिल करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन, और इसके लिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आज के लेक्चर में शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि व्हाट आर रेडिकल इक्वेशन। तो बाय डेफिनेशन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। बच्चों, रेडिकल साइन कहते हैं जिसको आम लैंग्वेज में हम स्क्वायर रूट साइन बोलते हैं। अब वो इक्वेशन जिसमें स्क्वायर रूट के अंडर कुछ टर्म्स शामिल होती हैं, ख़ास तौर पर वेरिएबल शामिल होते हैं, तो वो इक्वेशन को फिर हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 2x + 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7x + 16। तो ये जो स्क्वायर रूट जिसको मैंने अभी बोला है, दिस इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। तो फिर एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। तो आपने डिफाइन किया, उसके साथ एक एग्जांपल मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज 1.4 जो कि रिलेटेड टू है रेडिकल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है 2x + 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 7x + 16। इसको सॉल्व करना है, दिस इज द रेडिकल इक्वेशन। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जो राइट साइड में आप गौर से देखिए, यहाँ पर 7x + 16 के ऊपर स्क्वायर रूट यानी रेडिकल साइन है। तो सबसे पहले आपने ये रेडिकल साइन ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट साइन ख़त्म करना है। उसके लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड का स्क्वायर किया इस रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए। तो लेफ़्ट साइड में a + b होल स्क्वायर से इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 2x² + 2 × 2x × 5 + 5² और इक्वल्स टू में होल ब्रैकेट का स्क्वायर था, होल का रेडिकल साइन था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर राइट साइड में सिर्फ यही चेंज आई है कि स्क्वायर रूट साइन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 4x² + 20x + 25 इक्वल्स टू 7x + 16। अब आपने इसको अरेंज करना है और राइट साइड वाली जो टर्म्स है उनको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर लेना है। और ये याद रहे कि जब इक्वालिटी की चेंज होती है, इक्वालिटी की साइड चेंज होती है, फिर इनके साइन भी चेंज करने हैं। तो इधर आकर हो गया -7x - 16। अब अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 4x² + 20x - 7x। 20x में से अगर 7x माइनस कर लें तो बाकी रह जाएगा +13x, फिर +25 - 16 यानी 25 में से अगर 16 माइनस कर लो तो रह जाएगा +9। इसके बाद इस इक्वेशन को गौर से देख ले, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि फैक्टर बना लें, सबसे इजी मेथड होता है। तो हम अगर इसके फैक्टर बनाना चाहें तो आपने उसके लिए देखना है कि x² का कोफिशिएंट 4 है और लास्ट कोफिशिएंट +9 है। तो अगर 4 और +9 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा +36। इसका मतलब 36 के सेम साइन के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर ये सेंटर वाला कोफिशिएंट यानी 13 आए। तो यानी 36 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसका आंसर ये 13 दरमियान वाला कोफिशिएंट आ जाए।
तो ये फिर फैक्टर बन जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 36 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यूँ करें कि फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन कर लो। हाँ, ये लाइन रिपीट हो गई है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन कर लेंगे। 4x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4x प्लस 1 प्लस नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन आ जाएगा प्लस 9, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1 फर्स्ट टर्म में भी मल्टीपल है, सेकंड टर्म में भी मल्टीपल है, तो ये x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ गया 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इधर x प्लस 1 इक्वल 0 और 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये प्लस 1 राइट साइड में जब आएगा तो इधर हो जाएगा -1, तो x इक्वल्स टू -1 और यहाँ से 4x इक्वल्स हो जाएगा -9 और x इक्वल्स टू -9/4। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ x की दो वैल्यू ज़रूर आई हैं लेकिन अभी सॉल्यूशन सेट नहीं है। उसकी वजह ये है कि रेडिकल इक्वेशन को चेक करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि रेडिकल इक्वेशन में ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ x की ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं, जो रूट्स आ जाएं जो एक्सट्रेनियस रूट्स होते हैं। मतलब x की वैल्यू तो होती है लेकिन जब उसको इक्वेशन में सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो वो इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होते। और हम सिंपल अल्फाज में ये कह लें कि x की ये वैल्यू जब ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे तो बाज़ केसेस में लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, तो उस x की वैल्यू को यानी रूट को हम फिर एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो इसलिए ये चेक करने के बाद ही पता चल सकता है कि क्या ये दोनों रियल हैं या एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। तो फॉर दिस पहले x की वैल्यू आई थी -1, चेक करने के लिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 into -1 प्लस 5 इक्वल टू 7 into स्क्वायर रूट 7 into -1 प्लस 16। ये शुरू में स्टार्ट में जो क्वेश्चन दी हुई थी वहाँ पर अब x की वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं, तो ये -2 प्लस 5 इक्वल्स टू -7 प्लस 16, तो 3 इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट 9, तो 3 इक्वल्स टू 3, इस मीन कि इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब यूँ करेंगे कि उसी इक्वेशन 1 में x की वैल्यू अगर -9/4 पुट कर लें तो ये फिर आ गया 2 into -9/4 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 into x था यहाँ पर। अब उसकी वैल्यू आ जाएगी -9/4 प्लस 16, तो ये आ गया। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें, हाँ ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो फिर ये आ गया -9/2 प्लस 5 और इक्वल्स टू 9 7 63, तो -63 प्लस 4 -63/4 प्लस 16। अब इन दो टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शन है, इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आ गया 2 और यहाँ फिर आ गया -9 प्लस 10 और यहाँ पर 4 एलसीएम -63 प्लस 64, फिर 1/2 इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट 1/4। 1/4 का स्क्वायर रूट ले लें तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन में ये हुआ कि x की दोनों जो रूट्स आए थे वो सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए इस इक्वेशन में कोई एक्सट्रेनियस रूट मौजूद नहीं है। तो फिर ये जो x की दो वैल्यूज आई थी यानी 3 और -9/4, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। चलिए जब क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3
इक्वल टू 3x माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पर स्क्वायर कर दिया है। लेफ्ट साइड में x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस 3 आ गया, इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर को खोलने का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वो फार्मूला अगर यहाँ यूज़ करोगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। चले एक स्टेप हम और कर लेते हैं मज़ीद समझने के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो ये देखिए a की जगह पर यहाँ पर है 3x और b की जगह पर है 1। तो सबसे पहले क्या आना था, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की बजाय कौन सा स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर। चले हम ये यहाँ से टूल यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x स्क्वायर करना है हमने, तो थ्री एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस आना था 2 इनटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म अब देख लें क्या है, फर्स्ट टर्म है 3x, इनटू में आना था सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म देख लो यहाँ पर क्या है, सेकंड टर्म है 1 यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आना था 1 स्क्वायर। इसको ब्रैकेट कर लें और अब इसका आप स्क्वायर रूट कर लें, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर कर लें। तो ये वो फार्मूले की कंप्लीट फॉर्म हमने लिख ली, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको अगर खोल लें तो यह आ जाएगा फिर 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो अब ये था कि लेफ्ट साइड में आ गया x प्लस 3। अब ये x प्लस 3 जो है उसको राइट साइड की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म राइट साइड में है, तो ये टर्म इधर आकर होगी माइनस एक्स माइनस 3। तो 0 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ये सारी टर्म जो है इसको हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं और ये टर्म जो है इसको राइट साइड की तरफ लिख लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर दोनों साइड्स लेफ़्ट और राइट दोनों साइड चेंज की जाएँ तो फिर साइन चेंज नहीं करने। साइन चेंज टर्म्स के उस वक्त होते हैं जब सिर्फ एक ही साइड वाली टर्म्स को आप किसी दूसरी तरफ लेके जाते हैं, जबकि दूसरी टर्म साइड वाली जो टर्म्स है उसकी साइड चेंज नहीं करते। चलें जी, अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लें तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। फैक्टर्स बनाने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9, लास्ट कोफिशिएंट है -2। 9 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -18। जब फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से माइनस में आंसर आ जाए तो फिर उस नंबर के डिफरेंट साइन के ऐसे तो फैक्टर बनाने होते हैं जिसका आंसर ये सेंटर वाला कोफिशिएंट बने। तो 18 के डिफरेंट साइन के फैक्टर बनाए तो आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बारी है कॉमन लेने की। तो फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन है 9x, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 प्लस यहाँ पर कॉमन है 2, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। ठीक है, इसके बाद x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, इसको कॉमन कर लो, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
अब दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करके पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे। तो x माइनस 1 इक्वल 0 और 9x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल 0 था, x को राइट साइड की तरफ ले जाएं, तो x माइनस 1 को राइट साइड की तरफ ले जाएं तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। और यहाँ पर पहले 2 को राइट साइड की तरफ ले जाएं, 9x इक्वल टू हो जाएगा -9। तो x इक्वल टू 9x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/9। ये x की दो वैल्यूज़ आई हैं, बट अभी हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये दोनों सॉल्यूशन सेट का पार्ट होंगी या नहीं होंगी। उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए पहले x की इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, स्क्वायर रूट x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब जहाँ x आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू 1 पुट कर ली जाएगी। तो फिर 1 स्क्वायर रूट में 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1। तो स्क्वायर रूट 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 2 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये वैल्यू तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्वेश्चन को भी चेक कर, वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -2 और 9 इन क्वेश्चन 1। ये वैल्यू ये है क्वेश्चन नंबर 1। x की वैल्यू -2/9 पुट कर ली है यहाँ पर। और इसके बाद इन दो नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन शामिल हो गई है, तो अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आ जाएगा 9। तो इधर आ जाएगा -2 प्लस 27 इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 के साथ 9 को कैंसिल करें तो ये आ जाएगा -2/3 -1। अब राइट साइड का एलसीएम ले लें, एलसीएम 3 आ गया। तो इधर आ जाएगा -2 -3/3। अब 25 और 9 का स्क्वायर रूट करें तो वो आ जाएगा 5/3 और ये इक्वल टू आ रहा है -5/3। तो बच्चों क्या ये पॉसिबल है कि 5/3 इक्वल टू -5/3? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए x की ये जो वैल्यू आपने पुट की है ना -2/9, ये अब सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये इसके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ये बन जाएगा अब एक्सट्रेनियस रूट। तो अब सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, ये वाला सिर्फ सॉल्यूशन सेट है जिसमें x वैल्यू 1 लिखी हुई है। ये वाला सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, वैसे हम मेंशन कर देंगे कि इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। सबसे पहला स्टेप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर किया स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए। और ये याद रखिए, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन दी हुई है ये है क्वेश्चन नंबर 1, और बाद में x की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके आपने चेक करना है। हाँ जी, स्क्वायर किया बोथ साइड पर। लेफ़्ट साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया, जो कि फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वो फार्मूला यहाँ यूज़ किया है इस 4x प्लस 3 को एक्सपेंड करने के लिए। और राइट साइड में सिर्फ इतना काम होगा कि रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपने यूँ करना है कि इक्वल्स टू में जो 13x प्लस 14 है उनको लेफ़्ट साइड में ले आए, इधर आकर माइनस हो गया। तो फिर 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 आ गया। दिस इज दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज करोगे इसको। तो बच्चों फैक्टर बनाने के लिए देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 16, लास्ट कोफिशिएंट -5। अगर 16 को -5 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा -80। -80 अगर आ रहा है तो 80 के ऑपोजिट साइंस के ऐसे दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिसका आंसर आ जाए +11 जी। तो अब इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनेंगे 16x के प्लस 16x माइनस 5x। देखो 16x माइनस 5x का आंसर आ जाएगा +11x। -5 इक्वल्स टू 0। और फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन कर लोगे। 16x कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1
-5 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x प्लस 1 यहाँ भी मल्टीपल है, x प्लस 1 यहाँ भी मल्टीपल है, इसी को ही अब कॉमन निकाल लो। x प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 16x माइनस 5, ये आ गया 16x माइनस 5। दोनों को बारी बारी ज़ीरो करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। सो x प्लस 1 इक्वल 0 और 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो प्लस 1 है इसको हम राइट साइड की तरफ ले गए, x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से 16x इधर रह गया, -5 राइट साइड की तरफ ले गए, प्लस 5 हो गया, और फिर x इक्वल टू आएगा 5/16। तो ये x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 5/16। लेकिन सॉल्यूशन सेट इसमें क्या आएगा ये अभी कंफर्म नहीं है, उसके लिए चेक करेंगे इक्वेशन को। सो पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, वहाँ 4x आ रहा था लेकिन अब x की वैल्यू थी -1, वो पुट कर देंगे। इक्वल्स टू 13x प्लस 14 था लेकिन अब x की जगह पर आ गया -1 प्लस 14 -3, तो ये आ गया -4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -13 प्लस 14 -3, -4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 -3, तो -4 इक्वल्स टू 1 -3, तो -4 इक्वल्स टू -2। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि -4 इक्वल्स टू -2 के हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि -2 इक्वल्स टू -2 के हो। सो ये x की जो वैल्यू यहाँ पुट की थी x इक्वल्स टू -1, ये अब सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। वजह उसकी ये है कि ये x की जो वैल्यू है ये गिवन इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही, गिवन इक्वेशन इससे सेटिस्फाई नहीं है। तो देयरफॉर ये जो x की वैल्यू -1 है ये हम सॉल्यूशन सेट से बाहर निकाल देंगे। दूसरी वैल्यू आई थी x की 5 और 16, उसी इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर ली है चेक करने के लिए। तो फिर ये कैंसिल होकर हो जाएगा 5 और 4 इक्वल्स टू 13 इंटू 5 65/16 प्लस 14 -3, तो 5/4 इक्वल्स टू आ गया 65 प्लस एलसीएम 16 आ गया, तो यहाँ फिर आ जाएगा 224 -3, तो फिर 5/4 इक्वल्स टू आ गया 289/16 -3। अब 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 ओवर है 16, इसका स्क्वायर रूट होता है 4 -3, तो 5/4 इक्वल्स। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लिया, एलसीएम की वैल्यू आ गई 4, तो यहाँ फिर आ जाएगा 17 -12, तो इसका मतलब 5/4 इक्वल्स टू 5/4 एग्जैक्टली ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो x की यहाँ पर जो वैल्यू पुट की थी वो थी 5/16। इसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए ये सॉल्यूशन सेट में आएगा, लेकिन x की वैल्यू जो -1 थी उसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये जो x की वैल्यू है ये अब चला जाएगा एक्सटेनियस रूट में। अब नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 4, रेडिकल इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप होगा टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले हमने यूँ किया कि ये जो -1 है इसको हम ले गए राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड में जो -1 है -x है तो राइट साइड में हो गया जाके +x सॉरी। अब ये अरेंज कर लिया, x + 4 को लेफ्ट साइड में ले आए और स्क्वायर रूट वाली जो टर्म्स है उसको हम राइट साइड की तरफ ले गए। अब रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए यानी स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर कर दिया,
लेफ्ट साइड में अब फार्मूला यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलने का फार्मूला। वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू में जो है वो होल वैल्यू का रेडिकल साइन था और होल का स्क्वायर जो है वो उससे कैंसिल हो गया। तो ये एक स्टेप में और यहाँ कर देता हूँ, इसको खोल कर लेते हैं तो फिर ये आ जाएगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलने का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर a स्क्वायर की बजाय आ जाएगा x स्क्वायर प्लस आना था 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए की जगह पर आ जाएगी x, 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह पर अब आ जाएगा सेकेंड टर्म जो भी है, सेकेंड टर्म है यहाँ पर 4 प्लस आ जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आ जाएगा प्लस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 स्क्वायर। अब ये फार्मूले कंप्लीट फॉर्म बन गई है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलने की। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यूं करेंगे कि राइट साइड में है 3x प्लस 100। अब यूं करें कि राइट साइड वाली जो टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड में ले आते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्लस 3x प्लस 100 जो था लेफ्ट साइड में आकर हो गया माइनस 3x माइनस 100, और इसके बाद ये फिर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको आगे फैक्टर बना लिए हमने। फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट फिर काम हमने यही करना है कि जब इस तरह फैक्टर बना लें तो फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालना होता है और नेक्स्ट दो टर्म में से। तो फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन है x, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 12, और नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन है माइनस 7, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 12। अब x प्लस 12 कॉमन इनटू आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस 12 इक्वल 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 7 जी। तो अब चेक करना है इनको, पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 12 इन इक्वेशन 1। ये x की वैल्यू माइनस 12 इक्वेशन में पुट कर दी, तो खैर ये प्लस माइनस होने के बाद आ गया स्क्वायर रूट 64 प्लस 12 इक्वल्स टू 4, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 4, तो 16 इक्वल्स टू 4। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये x की वैल्यू जो हमने x इक्वल्स टू माइनस 12 पुट किया था, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, या यूँ कह लें कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसलिए ये जो x की वैल्यू होगी ना x इक्वल्स टू माइनस 12, ये फिर सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं की जाएगी। दूसरी x की वैल्यू आई थी 7, ये पुट की, प्लस माइनस के बाद ये आ गया स्क्वायर रूट 121 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, 11 माइनस 7 इक्वल्स 4, तो 4 इक्वल्स 4 एग्जैक्टली ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे, x सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू 7, और ये जो माइनस 12 वैल्यू आई थी इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ी डिफरेंट फॉर्म है। वो डिफरेंट फॉर्म इस तरह है कि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर स्क्वायर रूट साइन है, रेडिकल साइन है। खैर स्टार्ट हमने वहीं से करना है, टेकिंग
स्केयर ऑन बोथ साइड, ये हमने किया टेक ए स्केयर ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड का स्केयर करोगे तो देखो लेफ्ट साइड में दो टर्म्स हैं, एक ये है स्केयर रूट एक्स प्लस फाइव, दूसरी ये टर्म है। तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्केयर खोलने का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, जबकि राइट साइड जो है वहाँ पर सिर्फ एक ही रेडिकल साइन है जिसका होल का स्केयर किया, तो वो सिर्फ स्केयर रूट ही कैंसिल होगा। यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ए स्केयर, फर्स्ट टर्म का स्केयर, ये उसका स्केयर आ गया एक्स प्लस फाइव, प्लस सेकेंड टर्म स्केयर एक्स प्लस 21, प्लस आना था 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस 21। इक्वल्स टू में फिर आ जाएगा x प्लस 60, तो ये फिर आ गया x प्लस एक्स 2x प्लस 5 प्लस 21 26 प्लस 2 इंटू ये मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल्स टू x प्लस 60। अब यहाँ पर यूँ करें कि हाँ ये जो 2x प्लस 26 है, नेक्स्ट टाइम में हम इनको राइट साइड की तरफ ले गए हैं और यहाँ आकर हो गया माइनस 2x माइनस 26, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 21x प्लस 5x, ये इक्वल्स होता है प्लस 26x प्लस 105 इक्वल्स टू x प्लस 60 माइनस 2x माइनस 26 इक्वल्स टू में ये आ गया था। नो टेकिंग स्केयर अगेन, एक स्टेप और शॉर्ट हो गया, दोबारा लिख लेते हैं। तो इस स्टेप के बाद आना था लेफ्ट साइड, तो सेम यही रहेगी, लेकिन राइट साइड में आ जाना था। अगर इनको प्लस माइनस कर लें तो ये आना था x माइनस 2x, ये आ गया माइनस x प्लस 60 में से अगर 26 माइनस कर लें तो प्लस आ जाएगा 34। नाउ टेक ए स्केयर ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड का स्केयर करोगे तो लेफ्ट साइड में 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और बाकी ये जो सारा हिस्सा है इनके ऊपर रेडिकल साइन था वो स्केयर से कैंसिल हो गया, और इक्वल्स टू में a प्लस बी के होल स्केयर से इसको खोल लेंगे। अब a की जगह पर यहाँ पर माइनस एक्स है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्केयर, ये ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। और राइट साइड में एक्स स्केयर माइनस आ जाएगा 68x प्लस 11 56 34 का जो स्केयर है। नेक्स्ट टाइम में हमने इनको अरेंज करना है और सारी जो राइट साइड वाली टर्म्स हैं वो हम शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड पर, और साथ ही साइन चेंज हो जाएंगे। ये कर दिया, प्लस माइनस होने के बाद ये इक्वेशन बन गई है, और अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके आप फैक्टर्स बना लोगे, तो फैक्टर बन जाएंगे 3x स्केयर माइनस 12x प्लस 18 184x माइनस 76 इक्वल्स टू 0। ये बड़े नंबर्स के फैक्टर हैं। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हो, फैक्टर मुश्किल लगे, तो फिर आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यही आंसर देगा। अब फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन 3x ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4 प्लस यहाँ पर कॉमन है 184, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4 इक्वल 0। अब x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कॉमन आ गया, तो x माइनस 4 कॉमन इनटू में आ जाएगा फिर 3x प्लस 184, तो आइदर x माइनस 4 इक्वल 0 और 3x प्लस 184 इक्वल 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 184। x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसको आप राइट साइड की तरफ ले जाएं, तो फिर ये बन जाएगा माइनस 184 ओवर 3। चेक करना है इसके बाद, x की दो वैल्यूज़ आई हैं। पहले x इक्वल्स टू जो 4 आया है इसको चेक कर लेते हैं, तो पुटेंगे x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, ये x की जगह पर 4 पुट किया, उसके बाद ये स्टेप
और फिर 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 5 का स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू 64 का स्क्वायर रूट 8। तो 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, 8 इक्वल्स टू 8। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये तो होगी सेटिस्फाई। सेकंड एक्स की वैल्यू है -184। अब ये वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो फिर एक्स की जगह पर अगर ये वैल्यू पुट करें, उसके बाद फिर आपने लेना है इसका ये एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -184 प्लस फिर आ जाएगा 15, यहाँ -184 प्लस आ जाएगा 63 इक्वल्स टू 3 एलसीएम -184 प्लस 180 और एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आ गई है -169 प्लस 3 और प्लस ये आ गया -121/3 इक्वल्स टू आ गया -4/3। ये यहाँ पर देख लें, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में कोई वैल्यू आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता, रियल इसकी वैल्यू नहीं आती होती, ये फिर इमेजिनरी रूट्स बनते हैं जो कि रियल रूट्स वाले सेट में शामिल नहीं होते, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो फिर सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे x की जो वैल्यू आई थी 4, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हुई थी, और ये जो -184 है ये फिर आप लिख देंगे एज एन एक्सट्रेनियस रूट। इसके साथ ही बच्चों आज का ये आपका पीरियड कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है, आपसे तवक्को है कि आप ये जो अभी अभी आपने क्वेश्चन किए हैं ये आपको बिल्कुल समझ आएगी, आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।